हेलो फ्रेंड्स एंड अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑल। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़, क्योंकि हम सबको पता है एसबीआई पीओ का मेंस का रिजल्ट आ चुका है और मेंस के रिजल्ट के बाद हमें पता है 5th से लेकर 9th जून तक आपके इंटरव्यूज, ग्रुप डिस्कशंस ये सब होने वाले हैं और 31st मई को स्केड्यूल है आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट। उसके बारे में हमने आपको कल ही कुछ इन्फॉर्मेशन दे दिया था, रिसेंटली आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे दिया था और अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो ग्रुप डिस्कशन के बारे में है। क्या होता है ग्रुप डिस्कशन, ये तो हमने आपको प्रीवियस सेशन में भी बताया हुआ है, लेकिन अभी भी बता देंगे। और क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि डिस्कस करे जाते हैं जनरली इंटरव्यू के द्वारा, और 2025 में कौन से एक्सपेक्टेड है, वो सारे टॉपिक्स अभी हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो ग्रुप डिस्कशन इज बेसिकली, जैसा इसका नाम है जीडी, ग्रुप में बैठाकर आपसे कुछ एक टॉपिक दिया जाता है। सो इट्स बेसिकली व्हाट बेस्ट वे होता है इवैल्यूएट करने का। क्यों पूछा जाता है? पर्सनालिटी की क्वालिटीज को जज करने के लिए, आपकी नॉलेज को टेस्ट करने के लिए, बिहेवियर के स्किल्स को टेस्ट करने के लिए, कॉन्फिडेंस को टेस्ट करने के लिए, टीम वर्क को टेस्ट करने के लिए और आपकी लीडरशिप एबिलिटीज को। क्योंकि जब आप 10 लोगों के बैच में बैठे होगे तो किस तरह से आपका थॉट प्रोसेस काम कर रहा है, किस तरह से आप जवाब दे रहे हो, एवरीथिंग विल बी टेस्टेड हियर। ठीक है, उसके अलावा जब हम बात करते हैं तो क्या है ग्रुप डिस्कशन, यहां पर 10 बच्चों का एक बैच बैठाया जाता है सेमी सर्कल में, जहां पर आपको 2 मॉडरेटर्स जो जनरली एक्स बैंकर्स होते हैं या रिटायर्ड बैंकर्स होते हैं उनको बैठाया जाता है। वो आपको एक टॉपिक देते हैं और उस टॉपिक के लिए आपको 5 मिनट का समय मिलता है कि आप, और एक पेन पेपर मिलता है कि आपको जो भी समझना है, मतलब जो भी आप जिसके बारे में भी फॉर में या अगेंस्ट में आपको जो भी टॉपिक मिल रहा है ना, उसके फेवर में बात करनी होती है या फिर उसके अगेंस्ट में बात करनी होती है। तो जो भी आप सोच रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप वहां पर कुछ पॉइंटर्स बना सकते हो 5 मिनट में। जब 5 मिनट का दौरान पूरा हो जाएगा, 15 से 20 मिनट का समय आपको मिलेगा ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। अब ये 15 से 20 मिनट और 5 मिनट के समय में आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप इंटरव्यूअर क्या बोलो, मॉडरेटर की आई कांटेक्ट में नहीं आना है। ठीक है, ऑल दो मॉडरेटर चाहे तो बीच में आपसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और जब वो क्वेश्चंस पूछेंगे पैनलिस्ट, तब आप जरूर जवाब दीजिए उनको आई कांटेक्ट करके। पेन पेपर आपको मिल ही जाएगा हर कैंडिडेट को, ताकि अगर कॉन्वर्सेशन के बीच में आपको कोई पॉइंटर बोलना है तो आप वहां लिख लीजिए। ऐसा नहीं होता है कि हम बात कर रहे हैं, कोई अपना पॉइंट बोल रहा है और आपको उसको बीच में ही रोकना है, नहीं 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 तुम गलत बोल, नॉट लाइक दैट। आप जो भी वो बोल रहे हैं उस पॉइंटर को अगर आप उसको अगेंस्ट में बोलना है तो आप वो लिख लीजिए और फिर उसके बाद अपना हाथ रेज करके आप अपने पॉइंट को रख सकते हो। ठीक है, पैनलिस्ट जो है वो 15 से 20 मिनट में जनरली इसको एंड कर देते हैं और 15-20 मिनट के बाद वो आपसे एक डिसीजन पे आने को बोलते हैं। और जब डिसीजन पे आने को बोलते हैं तो ऑब्वियस सी बात है 10 लोगों को मिलजुल कर ही डिसीजन में आना पड़ता है। अगर आप बहुत रिजिड हो जाते हो कि नहीं मैं बाकियों से अग्री नहीं कर रहा हूं, तो आपको बहुत पॉइंटर्स वहां पर दिखाने पड़ेंगे, क्योंकि ये जो हो जाएगा कि आप बहुत रिजिड हो, लाइक दैट, है ना। वहां पर आपको अच्छे से प्रूव करना पड़ेगा बेसिकली इस पॉइंट को। अब बात करें कि एसबीआई पीओ के ग्रुप डिस्कशन में हम कौन कौन से टॉपिक्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस साल के। तो देखो, जो भी करंट अफेयर्स से रिलेटेड टॉपिक होता है ज्यादातर वो होता है, या फिर सोसाइटी की डेवलपमेंट से रिलेटेड जो टॉपिक्स होते हैं वो ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल वी कैन से इंपैक्ट ऑफ एआई एंड ऑटोमेशन ऑन जॉब्स इन इंडिया, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से क्या इंपैक्ट पड़ा है हमारे इंडिया की जॉब्स पे। फिर दूसरा हो सकता है इंडिया का रोल ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन में, क्योंकि सी नेचुरल क्लैमिटीज होती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। ज़्यादा दूर की बात ना करें तो कुछ दिन पहले ही जो एनसीआर का स्टॉर्म भी आ गया, मतलब डस्ट स्टॉर्म भी आ गया, रेन स्टॉर्म भी आ गया, हेल स्टॉर्म भी आ गया, सारे के सारे एक साथ आ गए। इससे कितने लोगों की डेथ हो गई, है ना। सो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें जो हो रही हैं वो भी आपको पता होनी चाहिए। फिर इंडिया का पुश है रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ, तो वो किस तरह से आप इसके फेवर में हो या फिर अगेंस्ट में हो। जनरली ऑब्वियसली बात है, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए तो कोई भी कंट्री फेवरेबल ही होनी चाहिए, है ना। फिर विमेन का क्या रोल है लीडरशिप में। अब यहां पर आप एग्जाम्पल सेट कर सकते हो, जैसे हमारी प्रेसिडेंट की बात कर लो तो हाईएस्ट पोजीशन जो इंडिया की होल्ड कर रही है वो भी एक लीडर वुमेन है और जो लीडिंग पोजीशन पर है ना। तो विमेन का क्या रोल है लीडरशिप पोजीशन पे, ये आपको एक्सप्लेन करना होगा यहाँ पर। वन नेशन वन इलेक्शन, क्या ये फीजिबल है, मतलब क्या ये सिर्फ बोलना इज गुड या फिर ये एक्चुअली होना पॉसिबल है, और इसमें आप फेवर में हो या फिर आप इसके अगेंस्ट में हो, अगेन द सेम थिंग। एथिक्स वर्सेस सक्सेस इन बैंकिंग सेक्टर, आप क्या चूज करोगे कि मैं यार थोड़ा सा गलत काम हो रहा है तो होने दो, लेकिन मैं आगे तो बढ़ रहा हूं,
ऐसा सोचते हो, या फिर आपके लिए मॉरल वैल्यूज, आपके एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है? अगेन इसके फेवर में या अगेंस्ट में बोलना है। इम्पैक्ट ऑफ सेंट्रल, मतलब बेसिकली आपको एथिक्स या सक्सेस के में से किसी एक पॉइंट को सिलेक्ट करके आपको बात करनी होगी। सेंट्रल बैंक के डिजिटल करेंसी सीबीडीसी को इंडिया के फाइनेंशियल इकोसिस्टम पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इसके बारे में डिस्कशन करना है। देन वी से कैसे बैंक्स रीशेप कर रहे हैं बैंकिंग का फ्यूचर। तो जितने भी पॉजिटिव पॉइंटर्स बैंकिंग से रिलेटेड हैं और जितनी भी चीज़ों में बैंक ने इंप्रूवमेंट करी है ऐसे स्पेसिफिक एरियाज में जहां पर पहले एक्सेसिबल नहीं था, वो सभी चीज़ें आप यहां पर बताओगे। ठीक है, इसमें आप एग्जामिनेशंस के थ्रू जो सिलेक्शंस हो रहे हैं और ऑफिसर्स जा रहे हैं बैंक्स में, क्लर्क्स जा रहे हैं बैंक्स में, इनकी भी एक प्रोसेस की तारीफ कर सकते हो क्योंकि पहले ये कम होता था। उसके अलावा बात करें तो चैलेंजेस जो इंडियन बैंक सेक्टर 2025 में फेस कर रहा है या 2024 में जो फेस कर रहा है, और यहां पर आप कुछ पॉजिटिव पॉइंटर्स भी ऐड कर सकते हो कि कैसे हम उसको ओवरकम करेंगे। देन वी से यूनियन बजट जो 2025 का है उसके हाइलाइट्स, प्रोज एंड कॉन्स। कॉन्स थोड़े कम रखना बिकॉज अगेन गवर्नमेंट जॉब पे के लिए जा रहे हो, गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं बोलना है। ठीक है, देन वी से डिबेट मून लाइटिंग के ऊपर, एथिकल है या एक्सप्लॉइटेटिव है। मून लाइटिंग इज बेसिकली जहां पर आप एक साथ दो जॉब्स कर रहे हो, तो दैट इज लीगली इनकरेक्ट। ठीक है, तो वो नहीं माना जाता है सही। आप उसको एथिकल मान रहे हैं या फिर एक्सप्लॉइटेटिव मान रहे हैं, दैट्स द क्वेश्चन। देन राइजिंग थ्रेट ऑफ साइबर वॉरफेयर इन द डिजिटल एज। ऑब्वियसली आपने रिसेंट न्यूज़ देखी होगी जहां पर एक हमारे कंट्री में ही रह रही एक लेडी हैं जो कि बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर थी एंड देन ट्रैवल इन्फ्लुएंसर थी एंड देन शी वेंट टू पाकिस्तान एंड शी वाज इन्वॉल्व्ड इन अ लॉट ऑफ थिंग्स। ऑब्वियसली इट्स प्रूवन और नॉट, लेकिन वो एक बहुत बड़ा मुद्दा क्रिएट हो रहा है जो डिजिटल एज में साइबर वॉरफेयर का भी काम करेगा, या फिर कंट्रीज के बीच में इंटेलिजेंस एक्सचेंज हो रही है जो कि नहीं होनी चाहिए। फिर है डिप्रेशन और मेंटल हेल्थ अवेयरनेस इन इंडिया। ऑफ कोर्स दिस इज अ वेरी गुड टॉपिक जिसके ऊपर अक्सर बात करने को बोल देते हैं। ऑल्दो आप बात नहीं करने को बोलो तो मेंटल हेल्थ पे तो आपके डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के एसेज भी आ जाते हैं। सो इट्स एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपको इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। डेटा प्राइवेसी जो है, क्योंकि हाइपर कनेक्टेड वर्ल्ड है, सब कोई एक दूसरे से कनेक्टेड है, अलग अलग दुनिया से। बहुत सारे फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे लोग हमें ऐसे फॉलो करें दैट वी डोंट नो देम, है ना, तो ये डेटा प्राइवेसी का प्रॉब्लम है। देन वेब सीरीज का जो सेंसरशिप है वो या क्या नेसेसरी रेगुलेशन है या फिर क्रिएटिव रेस्ट्रिक्शन। आप कह रहे हो कि वेब सीरीज बंद होनी चाहिए, ऐसी नहीं होनी चाहिए, वैसी नहीं होनी चाहिए, ये सब चीजें जो हुई हैं उसके अराउंड। ठीक है, गिग इकोनॉमी जो बढ़ती चली जा रही है वो फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से या फिर जॉब सिक्योरिटी की वजह से बढ़ रही है, दैट्स द क्वेश्चन। एंड क्या वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो मॉडर्न करियर में एक मिथ बन के रह गया है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि हम तो सुबह उठ के रेडी हुए 1-1.5 घंटे में और फिर जॉब के लिए रेडी होके जॉब पे चले जाए, फिर रात को हम आते हैं 12-11 बजे 10 बजे, फिर कोई शक्ल देखने वाला नहीं रहता है। तो भाई वर्क लाइफ बैलेंस यहाँ कुछ भी नहीं है। क्या ये मिथ है या फिर ये मॉडर्न करियर में आपको लगता है कि इसको मैनेज किया जा सकता है? तो सपोजिटली मैनेज किया जा सकता है, बिकॉज आप भी जॉब करने जा रहे हो, तो हम ये नहीं कह सकते कि हम इसके अगेंस्ट है। वर्क लाइफ बैलेंस इज देयर एंड वी कैन डेफिनेटली डू दैट। ठीक है, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे आपके SBI PO के ग्रुप डिस्कशन के लिए। इसके ऊपर थोड़ा सा आप तैयारी करके चले जाइए, अभी थोड़ा समय है हमारे पास 1 हफ्ते का, तो हम आराम से प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इंग्लिश बाय आंचल मैम, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, सो आप ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ से स्कैन करके भी स्ट्रेट अवे जा सकते हो। बैंक महापैक में इन सभी चीज़ों की प्रिपरेशन आपको कराई जा रही है। बैंकिंग और इंश्योरेंस की इंडस्ट्री में जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं, दैट इज 18+ एग्जामिनेशन, वो सब के सब यहाँ पर कवर कराए जाते हैं, चाहे प्रीलिम्स का हो, मेंस का हो, इंटरव्यू हो या डिस्क्रिप्टिव राइटिंग हो। जिनका मेंस क्वालिफाई हुआ है उनके लिए इंटरव्यू बैचेस फ्री भी हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर अपने गूगल फॉर्म को जरूर फिल कर दीजिएगा ताकि इंटरव्यू बैच आपको मिल जाए। 1 ईयर में अगर आपको जितने बैचेस आते हैं वो सब के सब 2999 में हो जाएंगे, और 2 ईयर में 4299 में जितने भी बैचेस आएंगे आपको सब कुछ इसके अंदर ही मिल जाएगा। कुछ बच्चे बैंक और SSC दोनों की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो इस प्राइस पे ले सकते हैं। एंड अगर आप स्पेसिफिक एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन कर रहे हो जैसे SBI IBPS के लिए तो अल्टीमेट बैच है, RRB PO और क्लर्क के लिए तो फाउंडेशन और फाउंडेशन 2.0 बैच है। एम 2026 को टारगेट कर रहा है, और ऑफ कोर्स जब सारी प्रिपरेशन होने के बाद हमें देखना होता है कि हमारी प्रिपरेशन किस लेवल की है, तो हमें मॉक टेस्ट हेल्प करते हैं। तो मॉक टेस्ट 199 से शुरू होते हैं, ये प्राइस टाइम टेन्योर के साथ, मतलब जो भी टेन्योर है आपका उसके साथ बढ़ता जाता है 4500 क्वेश्चंस के साथ, और ये हमारी 6 किताबों का कॉम्बो सेट है।
दैट इज इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। बस आपसे इतना अनुरोध है कि आप कॉन्फिडेंट होके जाइएगा और बहुत ज्यादा अग्रेशन वहां पर मत दिखाइएगा, अच्छे से जाइएगा, अपने पॉइंट को रखिएगा, बीच पे टोकना रोकना नहीं है। आप हमेशा जब भी बात करें तो बहुत आराम से और ध्यान से और पॉइंटर को लिख लिख के बात करें। अगर आपको किसी का कॉन्ट्रडिक्शन भी करना है तो आप उसको लिख लीजिए और आप उनकी बात पूरी होने दीजिए और उसके बाद ही आप उनको क्वेश्चन करिए, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, बाय बाय, टेक केयर योरसेल्व्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।